ऐसा कहा जाता है कि धरती पे हर जीवित प्राणी को कभी ना कभी एक बार तो सिर दर्द होता ही है। सिम्टम दबाने की वजह से कोई भी पेन किलर खाना वो सेफ़ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा नागेश शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या है न्यूरोलॉजिस्ट, किस चीज़ का इलाज करता है और एक पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट के पास कब आना चाहिए? न्यूरोलॉजिस्ट एक सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से संबंधित रखते हैं। ये मुख्य तौर पे ब्रेन की समस्या जैसे स्ट्रोक, माइग्रेन, पार्किंसंस, जिसे आम भाषा में पैरालिसिस भी कहते हैं, ये उस संबंध में हम लोग पेशेंट को इवैल्यूएट और ट्रीट करते हैं। डॉक्टर नागेश, एक सवाल मेरा ये भी है, जैसे कि हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, आमतौर पर सर दर्द की शिकायत लोगों को बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में लोग कोई भी दवाई ले लेते हैं, कुछ भी दवाई ले लेते हैं, तो क्या कुछ भी लेना सही है और ये सर दर्द की समस्या होती क्यों है? देखिए, सर दर्द की समस्या बहुत कॉमन है। ऐसा कहा जाता है कि धरती पे हर जीवित प्राणी को कभी ना कभी एक बार तो सिर दर्द होता ही है। बट सिर दर्द का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अक्सर उसके एटियोलॉजिकल कॉज को दूर करता है डायग्नोसिस से। तो जब तक कि आप उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट ना करें तो सिम्टम दबाने की वजह से कोई भी पेन किलर खाना वो सेफ़ नहीं है। हेडेक के हिस्ट्री में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं हिस्ट्री के तरह, और कुछ एग्जामिनेशन से कंफर्म किया जाता है। अगर हमें कोई भी सिंगल रेड फ्लैग भी मिलता है तो हम इसको तुरंत इमेजिंग से या और ज़रूरी टेस्ट से कंफर्म करते हैं और एटियोलॉजी यानी उसकी वजह समझने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर अपूर्वा, माइग्रेन के बारे में अक्सर लोग शिकायत करते हैं लेकिन कंफ्यूज भी रहते हैं कि माइग्रेन है या नॉर्मल सर दर्द है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि माइग्रेन का दर्द और नॉर्मल दर्द में, नॉर्मल पेन में और माइग्रेन पेन में डिफरेंस क्या है और कहाँ होता है माइग्रेन का पेन और इसका ट्रीटमेंट क्या है? माइग्रेन सिर दर्द का एक रूप है, हेडेक का एक फॉर्म है, एक फिनोटाइप है जो सबसे कॉमनली हम एनकाउंटर करते हैं। दूसरा कॉमन हेडेक है टेंशन टाइप हेडेक, जिसे TTH कहते हैं। माइग्रेन हेडेक यूजुअली आधे सिर में होते हैं, या तो राइट साइड, लेफ्ट साइड, या ऑल्टरनेट कर सकते हैं, या कभी कभार कुछ पेशेंट्स में बाइलेटरल यानी दोनों साइड होते हैं। अक्सर ये कहते हैं कि मरीज़ मेरे को लपलपाहट यानी थ्रॉबिंग टाइप क्वालिटी एक्सपीरियंस करते हैं, साथ में या तो उल्टी का मन या उल्टी होना, ब्राइट लाइट और तेज़ आवाज़ से चिड़मचना, पेशेंट उसे टॉलरेट नहीं कर पाता, और अक्सर ये फिजिकल एक्टिविटी के साथ बढ़ता है। जो डायग्नोस्टिक कट ऑफ है ये कहते हैं 4 to 72 आवर्स का हेडेक, ये इसका ड्यूरेशन होता है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि कोई भी हेडेक 4 घंटे से लंबा चल रहा है तो उसके लिए ज़रूर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से कंसल्ट करें। इसका ट्रीटमेंट संभव है? ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ द ट्रिगर्स। तो पेशेंट को ये समझना पड़ता है कि उसको क्या क्या चीज़ें इस माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। सबसे कॉमन 4 ट्रिगर्स होते हैं: खाली पेट रहना, ज़्यादा चिंता करना, स्ट्रेस लेना, नींद की पूरी तरह से नींद ना लेना, और चौथा होता है एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग, जिससे कि शरीर थक जाता है। इसके अलावा कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके लेने से भी, अति मात्रा लेने से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है, या तो कुछ स्ट्रॉन्ग ओडर्स, स्मेल, परफ्यूम, उनको सूंघने से भी कई बार माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि एक फ्लिकर ऑफ लाइट यानी अचानक से एकदम से तेज़ रोशनी आंखों में पड़ी, उससे माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर्स कई होते हैं तो पेशेंट को समझना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिगर या वजह को अवॉइड करें, उसको तभी माइग्रेन प्रिवेंट हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के बारे में हमने सुना था, क्या है ये और क्यों होता है? स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक, यानी जो आर्टरी के बंद होने के कारण जो ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता, इस वजह से ब्रेन में क्षति होती है, तो ये है इश्केमिक स्ट्रोक। दूसरा होता है नस फटने वाला यानी हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ब्लीडिंग होती है। तो अगर हम 100 स्ट्रोक के पेशेंट्स को देखते हैं तो 85% ऑफ पेशेंट्स इश्केमिक स्ट्रोक के होते हैं, 15% पेशेंट्स लगभग हेमरेजिक स्ट्रोक के होते हैं। ठीक है। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंजाइटी की। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मुझे एंजाइटी रहती है जिसकी वजह से बेचैनी रहती है, रात में नींद भी नहीं आती। एंजाइटी का क्या कारण है और कैसे, क्या घर पर भी इसका इलाज संभव है? एंजाइटी प्योर न्यूरोलॉजिकल साइंसेज में नहीं, ये साइकेट्री का डोमेन देखते हैं। तो बट कॉमन सिम्टम्स
जो एंग्जाइटी के होते हैं बिना किसी मतलब के, या अक्सर कोई डीपली सेट एक डर होता है जिसके वजह से पेशेंट्स को एक फीलिंग होता है घबराहट का, बेचैनी का। तो जब भी आपको ये सिम्टम हो और ये सिम्टम से आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे असर पड़े, तब ज़रूर एक साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, पेट में प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि खान पान अच्छा रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, योगा रखें। तो अगर हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे मस्तिष्क को कैसे हम स्वस्थ रखें, तो इसके लिए कुछ आप सलाह मशवरा या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे दर्शकों को? केवल ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए पूरे दिन काम करना, या हम समझें कि हाँ हम एकेडमिशियंस हैं, हम मेंटली एक्टिवेटेड रहते हैं, पूरे दिन काम करना है ना, मान लीजिए कंप्यूटर पे, या अगर कोई टीचर होते हैं वो पढ़ाते रहते हैं, बट जब तक फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, इसको हम मस्तिष्क को हम पूरी तरह से हेल्दी नहीं कर सकते। मेंटल एक्टिवेशन, मेंटल एक्सरसाइजेज जैसे कैलकुलेशन हो गया, टू ट्रेन इन सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या स्पीचेस, गाना सुनाना, गाना गाना, तो ये सब चीज़ों जिससे भी ब्रेन के सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, तो उससे ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहती है। आपको जो लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता रहे हैं जो वाकई लोगों के काम आने वाली है, फिर भी अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कंसल्ट करना चाहे, तो दिव्य प्रेस हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका टाइमिंग और कैसे मिल सकता है? हम यहाँ डेली न्यूरोलॉजी ओपीडी कंडक्ट करते हैं शाम को 3 से 5। पेशेंट्स प्री बुक अपॉइंटमेंट या वॉकिंग कर आके भी हमसे मिल सकते हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या कुछ यहाँ स्पेशलिटीज़ है? हम यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, ओपीडी, आईपीडी की, इश्केमिक स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस की, स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक के मैनेजमेंट, पार्किंसंस डिजीज़, न्यूरोपैथी, माइस्थेनिया, सारे प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर अपूर्वा नागेश शर्मा। और मस्तिष्क एक ऐसा विषय है जिसको एक इंटरव्यू में कवर नहीं किया जा सकता, और बहुत सारे प्रश्न मेरे हिसाब से रह भी गए होंगे। अगर आपके जहन में भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।